हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले के यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया है, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यदि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है देन क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी हो सकती है और मे भी नहीं भी हो सकती है। अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो नहीं भी होगी, लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए, हमने 3C कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। देखो, इसमें आपको बस एक फार्मूला, पूरी त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे कोई फार्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ट्रस्ट मी, आप कोई सा भी फार्मूला याद नहीं करेंगे, सब के सब इसी फार्मूले से निकल आएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो मैं फार्मूले दो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, बस इनको ध्यान में रखना है। देखो, जैसे मैं बात, एक फार्मूला है मेरे पास में, साइन ए प्लस बी। आपने पढ़ा हुआ भी होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, इसको आप बस ध्यान रख लेना। ये होता है तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तुम्हारा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का। ये होता है तुम्हारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस आपको ये फार्मूले थोड़ी सी कृपा करके याद रख लेने, इनके बाद में कोई सा भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे के सारे फार्मूले निकाल लोगे। देखो, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कॉस होता है तो दोनों पहले हमारे कॉस ही होते हैं, बाद में साइन होते हैं, लेकिन साइन का होता है तो एक साइन एक कॉस एक, फिर बाद में एक कॉस एक साइन। अब देखो, अब हम यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं। अगर मुझे निकालना हो, मान लीजिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो कैसे करके निकालूंगा? आप कुछ मत करो, इसको वैसा का वैसा ही रखो, इसको साइन ए और इसको माइनस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस में यहीं पर छोड़ दिया मैंने, यहीं पर रखा और बी को ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करो, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, बी की जगह बस माइनस बी रख देना। तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, और कॉस बी की जगह पे माइनस बी रख देना है बस, और कुछ नहीं करना, प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए और बी की जगह पे आपको माइनस का बी रख देना है, बस सिंपल। तो देखो, साइन ए कॉस बी, अब कॉस कोण की जगह माइनस बी है, तो आपने पढ़ा होगा कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा। देखो इधर लिख दे रहा हूँ, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा। बस उसका मतलब इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करना है। तो कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी, सिंपल, और प्लस कॉस ए, और साइन माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी, ठीक है। ये माइनस का अगले आ जाएगा। अब देखो, ये गुणा में ही लिखा हुआ है, ये माइनस का इधर प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, बस सिंपल। तो क्या यहाँ से निकला फार्मूला, साइन ए माइनस बी का की वही फार्मूला है, बस यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि सर याद करवा रहे हैं, याद करने वाली कोई चीज़ अब है नहीं अगले, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और बस आपके जो भी होंगे वो आ जाएंगे। अगर मुझे मान लो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, वो भी निकाल लेते हैं। देखो, कॉस ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस माइनस बी, यस और नो, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, बी की जगह पे आपको माइनस रखना है, ठीक है, और माइनस साइन ए साइन बी, बी की जगह पे माइनस बी, ठीक है।
कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इससे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए साइन बी। बस ये तुम्हारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आ गया। तो कॉस ए माइनस बी का कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला। क्लियर, बस ये फार्मूला बन गए आपके। अच्छा, अगर मैं इसी पे आपको बेसिक कोई सवाल करवाऊँ, देखो सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ताकि ये फार्मूले देखो आपको समझ में आ जाए कैसे करके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फार्मूलों को करते हैं। देखो सबसे पहले एक फार्मूला में, एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सवाल लिखा है साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है, और माइनस साइन 45 माइनस थीटा, ये हमको सिद्ध करना है 2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, ये उधर छुप गया, अब सही है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना। अब इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। देखो अभी तो जो मैंने आपको पढ़ाया उससे बताऊंगा, और अभी जो देखो अभी जो मैंने फार्मूला आपको बेसिक बताया पहले, उससे हल कर लेते हैं। फिर एक फार्मूला मैं और बताऊंगा, उससे फिर इसको हल करेंगे। फिर आप देखना डिफरेंस कि फार्मूले का पता होना कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सिंपल आप लगा दो साइन ए प्लस बी, यहाँ पर साइन ए माइनस बी, LHS उठाओ और फार्मूला लगा दो। देखो साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 माइनस थीटा, यहाँ पर ए प्लस बी का लगाओ तो साइन ए की जगह कितना 45 कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। आई होप फार्मूला में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, दूसरी ब्रैकेट में लगाओ साइन ए माइनस बी का, तो ये क्या होगा साइन ए, बस वही होगा सिंपल, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो साइन 45 कॉस थीटा और माइनस कॉस 45 साइन थीटा, ये गुणा में ये साइन थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस का चिन्ह खोल लो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 45 कॉस थीटा प्लस कॉस 45 और साइन थीटा, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 45 कॉस थीटा, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस कॉस 45 साइन थीटा। देखो आंखों में थोड़ी चमक आ जानी चाहिए, क्यों चमक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है मुझे, ये वाला, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा कॉस 45 और साइन थीटा प्लस कॉस 45 साइन थीटा, एक कॉस 45 साइन थीटा ये, एक कॉस 45 साइन थीटा ये है, तो 2 कॉस 45 साइन थीटा हो गया, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप साइन 45 का मान रख दो, तो 2 गुणा 1/√2 और साइन थीटा, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, भाई √2 और √2 का गुणा करोगे तो 2 ही आ जाएगा, अब /√2 है ही, तो देखो यहाँ से √2 से √2 कट गया, क्या बचा √2 साइन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, देखो हाँ शायद, हाँ यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध होके आ गया। अब इसी सवाल को हम एक दूसरे फार्मूले से करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे। देखो इस सब मतलब इतना लंबा तब भी इससे चला गया सवाल, उस फार्मूले से करेंगे तो बहुत 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 छोटा जाएगा सवाल, बहुत 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा, बिलीव कीजिए आप, 2 ही लाइन में इसका आंसर है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।